बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। बच्चों, ये वाला आर्टिकल बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत आसान सा आर्टिकल है। सबसे पहले ये समझे कि हमने इसमें करना क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है। बेटा, जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमने फाइनल आंसर में टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। क्या मतलब इसका? फर्ज करें हमारे पास दो वैल्यूज हैं और वो दोनों वैल्यूज अनसर्टेन है, यानी उन दोनों वैल्यूज के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। अगर हम उन दोनों वैल्यूज को प्लस या माइनस करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, या उसका हम स्केयर लें, तो उससे जो हमें आंसर मिलेगा उसमें भी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। जाहिर सी बात है, दो खराब चीजों को आपस में मिलाएंगे तो हमें फाइनल आंसर भी खराब ही मिलेगा। इसी तरह दो अनसर्टेन क्वांटिटीज को मिलाने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से, प्लस या माइनस करने से जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर भी हमारे पास अनसर्टेन होगा। अब वो आंसर कितना अनसर्टेन होगा वो हमने आज सीखना है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। यानी अगर हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो अनसर्टेन है, यानी उनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, और हम उनको प्लस या माइनस करें तो उससे जो आंसर मिलेगा वो भी अनसर्टेन होगा, उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी। तो इन दोनों को प्लस या माइनस करने से जो हमें आंसर मिला उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो हमने कैसे फाइंड करनी है वो हमने सीखना है। तो जो इसके लिए रूल देखें, हमारे पास रूल क्या है। बेटा, रूल हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह समझनी है। अगर हम दो चीजों को ऐड कर रहे हैं या उनको माइनस कर रहे हैं तो इसके लिए बच्चों रूल क्या है, टोटल अनसर्टेनिटी जो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी है, टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी कैलकुलेटेड। टोटल अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? बाय एडिंग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। बच्चों, ये बात याद रखनी है। क्या करना है हमने? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देना है। दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, उनको अगर हम प्लस कर रहे हैं या हम उनको माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो हमने कैसे फाइंड करनी है? हमने उन दोनों वैल्यूज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप गौर से देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है। ये इसका बच्चों फार्मूला है, टोटल अनसर्टेनिटी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल होगी? सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जितनी भी वैल्यूज हमें उसने दी हैं उन सब के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उन सब की अनसर्टेनिटी को हमने सम कर देना है, तो वो हमारे पास फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो जो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें एक वैल्यू दी है उसने x1, किसी भी चीज का डिस्टेंस है कितना है? 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बच्चों, ये जो 0.1 है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। कौन सी अनसर्टेनिटी? बच्चों, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये आपने बात याद रखनी है कि प्लस माइनस के बाद जो हम अनसर्टेनिटी लिखते हैं वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। ये पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू x2 इक्वल है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अगेन बेटा, प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है? दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये दो वैल्यूज है हमारे पास। हमें ये कहा गया है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो क्या करते हैं? डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करते हैं? x2 में से x1 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन उस आंसर में अनसर्टेनिटी कितनी होगी ये भी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज तो हमने इन दोनों के अंदर डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। अब जो आंसर आया उस आंसर में अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो भी फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी क्यों पैदा हुई? बच्चों, इसका आंसर है क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज हैं जिनका हमने डिफरेंस निकालना है, इन दोनों वैल्यूज के अंदर भी अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, जब इन दोनों के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है तो इन दोनों को प्लस या माइनस करने से जो आंसर आएगा उस आंसर में भी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। अब उस आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी उसके लिए क्या रूल हमने पढ़ा है
कि हमने दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमने प्लस कर देना है, यानी उनका सम कर देना है। अब सॉल्यूशन देखें इसका, हमने डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा एक्स इक्वल होता है x2 माइनस x1। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, x2 की वैल्यू पुट की यहाँ पे, x1 की वैल्यू हमने पुट की। तो जब हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है ना, जब हमने डेल्टा एक्स फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी नहीं अकेला डेल्टा एक्स, उस वक्त हमने ये फर्ज करना है कि जैसे यहाँ पे अनसर्टेनिटी मौजूद नहीं है, हमने अनसर्टेनिटी के अलावा जो वैल्यूज हैं हमने उनको प्लस या माइनस कर देना है। जो भी हमने करना है, प्लस करना है तो प्लस कर दें, माइनस करना है तो माइनस कर दें। हमने यहाँ पे माइनस करना है, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे माइनस करना है, हमने माइनस कर देना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों की हमने इग्नोर कर देनी है। जस्ट हमने इन दोनों को माइनस किया और ये हमारे पास आंसर आ गया 16.3। अब हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ, हमने क्या बात की, हमने डेल्टा एक्स भी निकालना है, डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी निकालनी है। तो बेटा वो हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा, अगर हम चीजों को ऐड करने या माइनस करने हैं तो उसके फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे फाइंड होगी बेटा, सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब दो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज से जो हमें आंसर मिला इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। वो कैसे फाइंड करनी है बेटा, सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी x1 और x2 दोनों की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हमारे पास इसकी कितनी है 0.1 है, और बच्चों इसकी भी 0.1 है, और हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ गया 0.2। ये जो बच्चों 0.2 आया है ये हमारी फाइनल अनसर्टेनिटी है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा दो काम हमने किए, एक हमने निकाला डेल्टा एक्स, दूसरा हमने डेल्टा एक्स में अनसर्टेनिटी फाइंड की कितनी है। कैसे फाइंड की बेटा, बहुत आसान है, दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमने ऐड कर दिया। तो बच्चों ये हमारा पहला रूल कि जब हमने चीजों को प्लस या माइनस करना है, कौन सी चीजें जिनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, जो उससे आंसर आएगा उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी, वो कैसे फाइंड करनी है बेटा, हमने इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को प्लस कर देना है, सम कर देना है, बहुत आसान सा है। इसके बाद बच्चों सेकंड हमारे पास रूल है, रूल नंबर 2, जब हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कौन सी वैल्यू जिनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, जब दो वैल्यूज में अनसर्टेनिटी मौजूद है उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें भी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। अब उस आंसर में अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो हमने सीखना है, वो हमने कैसे फाइंड करनी है बेटा। इसकी भी स्टेटमेंट है, टोटल अनसर्टेनिटी कैन बी कैलकुलेटेड। हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं कैसे, बाय एडिंग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। बच्चों कैसे हमने फाइंड करनी है, जिन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है बच्चों, उन वैल्यूज के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है हमने उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देना है। यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता था, यहाँ पे हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। बच्चों अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, टोटल अनसर्टेनिटी इक्वल होगी सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यहाँ पे एब्सोल्यूट थी और यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, परसेंटेज। बच्चों इसकी एग्जांपल है, हमारे पास दो वैल्यूज हमें दी है, हमें दिया वोल्टेज कितना है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और हमें करंट की वैल्यू दी है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। बच्चों आप लोग जानते हैं प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू लिखी होती है हमारे पास होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हमें ये कहा गया है कि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। दो वैल्यूज दे दी, अब हमने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। बच्चों दो काम होंगे यहाँ पे, एक तो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस, एक हमने बच्चों रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और सेकंड उस रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कहां से आई, क्यों आई। बच्चों जब ये दो वैल्यूज हैं इनको जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आंसर से हमें रेजिस्टेंस मिलेगी, तो उस रेजिस्टेंस में भी अनसर्टेनिटी होगी क्योंकि इन दोनों वैल्यूज के अंदर भी अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो हमने एक तो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सेकंड हमने उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है वो फाइंड करनी है।
पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमारे पास ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से R किसके इक्वल हो जाएगा, I इधर आके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू V ओवर I। अब V की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, I की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। हमने बात की है जब हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, हमने थोड़ी देर के लिए अपनी अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर देना है, बाकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे V की वैल्यू पुट की हमने 5.2 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू पुट की हमने 0.84, इनको डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ गया, रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 6.19 ओम, और इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 6.2 ओम। ये बच्चों हमारे पास अभी रेजिस्टेंस फाइंड हुई है, हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा काम सिर्फ रेजिस्टेंस को फाइंड करना नहीं, बल्कि हमने रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी फाइंड करना है। तो अब हमने यहाँ पे रूल पढ़ा है कि जब हमने दो चीजों को डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे निकालेंगे, हमने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं, हमारे पास तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है दोनों की। तो हम इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे ऐड करेंगे, बड़ा बहुत सिंपल है। हमने रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी निकालनी है, वो किसके बराबर होगी, वो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फार्मूला देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी बच्चों, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और प्लस हम करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। यानी अगर हम इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस कर दें तो हमारे पास रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास परसेंटेज की बजाय हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज तो है ही नहीं। तो बच्चों हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के जरिए से परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने पिछले आर्टिकल में डिटेल से डिस्कस किया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर पहले देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये फार्मूला है, तो वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये फार्मूला आ गया, करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये फार्मूला आ गया। अब हमने इनकी जगह वैल्यू पुट करनी है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी है, वोल्टेज की, तो वोल्टेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.1 है, और डिवाइडेड बाय रीडिंग, वोल्टेज की रीडिंग कितनी है 5.2, यहां में हमने लिखा 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, प्लस हमने किया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी, करंट की, कितनी है 0.05 है, डिवाइडेड बाय रीडिंग कितनी है 0.85 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी फार्मूला के अंदर। अब जब हमने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आया 2%, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आया हमारे पास 6%। तो ये हमारे पास बच्चों करंट और वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फाइंड कर ली। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी है, वोल्टेज की, ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी है, करंट की। क्या रूल है, फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, बाय एडिंग देयर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब अगर हम इन दोनों अनसर्टेनिटी को ऐड कर दें तो हमारे पास रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी बच्चों, वोल्टेज की अनसर्टेनिटी प्लस करंट की अनसर्टेनिटी। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8%। तो ये बच्चों 8% हमारे पास आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। बच्चों अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली किसकी, रेजिस्टेंस की। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये हमारा आंसर है 6.2 ओहम हमारा आंसर आया था रेजिस्टेंस का। हमने प्लस माइनस के बाद यहाँ पे लिखनी है अनसर्टेनिटी फाइनल आंसर में। लेकिन बच्चों यहाँ पे मसला ये है, हम जो फाइनल आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर में हम जो अनसर्टेनिटी लिखते हैं वो प्लस माइनस के बाद लिखते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो अनसर्टेनिटी प्लस माइनस के बाद लिखी गई हो उसको तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। यहाँ पे भी हमने यही बात की कि प्लस माइनस के बाद वाली अनसर्टेनिटी होगी एब्सोल्यूट, प्लस माइनस के बाद वाली होगी एब्सोल्यूट, प्लस माइनस के बाद होगी एब्सोल्यूट। तो हमने फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी प्लस माइनस के बाद लिखनी है, तो बच्चों वो भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो ये तो हमने परसेंटेज फाइंड की है, तो कोई मसला नहीं है बच्चों।
हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? अगर हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो तो हम उससे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या अगर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो तो हम उससे एब्सोल्यूट नहीं फाइंड कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये वाला फार्मूला है। क्या फार्मूला है? एब्सोल्यूट ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों अगर हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो 100 और रीडिंग को हम यहां से उठाएंगे, इस साइड पे ले आएंगे। रीडिंग इधर आके मल्टीप्लाई होगी, 100 इधर आके डिवाइड होगा। तो ये देखें, इस साइड पे थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, हमने इस साइड से रीडिंग को उठाया, रीडिंग इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 100 को इधर से उठाया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमने इधर रहने दिया। तो यहां से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला बन गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय रीडिंग डिवाइडेड बाय 100। अब हमने ये जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में चेंज करना है। और एब्सोल्यूट किसकी है? एब्सोल्यूट है रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे जो हमने रीडिंग की वैल्यू पुट करनी है वो भी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है। हमने वोल्टेज या करंट की रीडिंग की वैल्यू पुट नहीं करनी, बल्कि हमने रेजिस्टेंस की रीडिंग की वैल्यू पुट करनी है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल आ जाएगी बेटा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी फाइंड की हमने अभी? 8%। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रीडिंग। कौन सी रीडिंग? रेजिस्टेंस की रीडिंग जो हमने फाइंड की है 6.2, यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 ओहम। बच्चों ये क्या है? ये हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये हम फाइनल आंसर में यहाँ पे लिखेंगे 0.5 साथ में ओहम। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमने रेजिस्टेंस भी फाइंड कर ली और हमने रेजिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी है वो भी फाइंड कर ली। दोबारा सुन ले, हमने रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। क्या रूल है कि हम वोल्टेज और करंट दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस कर देंगे। अब परसेंटेज हमारे पास नहीं है तो हमने एब्सोल्यूट को परसेंटेज में चेंज किया। तो एब्सोल्यूट को परसेंटेज में चेंज करने का ये फार्मूला हमारे पास। हमने वोल्टेज को भी परसेंटेज में चेंज कर लिया और हमने करंट को भी परसेंटेज में चेंज कर लिया। चेंज करके हमने ऐड किया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब फाइनल आंसर हमारे पास आया परसेंटेज के अंदर, लेकिन हम फाइनल आंसर में प्लस माइनस के बाद अनसर्टेनिटी लिखते हैं और प्लस माइनस के बाद वैल्यू तो एब्सोल्यूट होती है। तो अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट में चेंज किया। इसी फार्मूले से एब्सोल्यूट वैल्यू को इधर रहने दिया, 100 और रीडिंग को उधर लाके हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली हमने और वो कितनी है? 0.5 ओहम। इसको हमने यहाँ पे लगाया तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम। ये रेजिस्टेंस है और ये हमारी रेजिस्टेंस के अंदर अनसर्टेनिटी है 0.5। तो इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3 है असेसमेंट आर्टिकल का और ये है पावर फैक्टर के बारे में। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी हमने पावर लेनी है और उस वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो उससे जो आंसर फाइंड करेंगे हम उस आंसर में भी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। अब उसके आंसर में अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है वो हमने सीखना है। तो बेटा अगर हमारे पास किसी चीज की पावर है, कोई पावर फैक्टर है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो उसके फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, ये स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास। टू फाइंड टोटल अनसर्टेनिटी द पावर इज मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बेटा रूल नंबर 2 में हम क्या करते थे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते थे। यहां पे हमने क्या करना है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ पावर को मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी जिस फैक्टर की जितनी भी पावर है उस पावर को उस फैक्टर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसका बच्चों फार्मूला क्या होगा? टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास कैसे आएगी? इज इक्वल टू पावर, जितनी भी पावर है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उसी फैक्टर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है हमें रेडियस दिया हुआ है और हमसे ये कहा गया है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। रेडियस कितना है? 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। बच्चों आप लोग जानते हैं
ये प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने बच्चों वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दो काम करने हैं। पहला काम बच्चों क्या करना है, पहला काम ये करना है कि हमने एक तो वॉल्यूम फाइंड करना है, दूसरा काम ये करना है कि वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो फाइंड करनी है। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, बहुत आसान है, सिंपल सा इसका फार्मूला है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब r का क्यूब आ गया है, r क्या है, रेडियस है, तो रेडियस के अंदर तो अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो हम r का जब क्यूब लेंगे तो इस r से जो आंसर मिलेगा उस आंसर में भी अनसर्टेनिटी होगी, तो हमने वॉल्यूम के साथ साथ उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो भी फाइंड करना है। तो पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो 4/3 वैसे आ गया, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2.25। जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है हमने थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देना है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी नहीं है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 47.689। इसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो यहां से किस साइड पे राउंड ऑफ हो जाएगा, ये बन जाएगा 47.7। ये बच्चों हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो गया। लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी हमने फाइंड करनी है। अब अनसर्टेनिटी बच्चों कैसे फाइंड करनी है, क्या बताया कि पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम किसके बराबर होगा, पावर कितनी पावर है 3 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, इसकी परसेंटेज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। बेटा 3 वैसे आ गया। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला बच्चों होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01 है और रीडिंग कितनी है हमारे पास 2.25 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया 0.4%। अब हमने ये वाला आंसर लिखना है इसके साथ कि v इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस, यहां पे हमने अपनी लिखनी है अनसर्टेनिटी। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी हम लिखते हैं वो तो हमें पता है एब्सोल्यूट होती है, ये हमने परसेंटेज फाइंड की है। तो अब क्या करना है, हमने इस परसेंटेज को दोबारा से एब्सोल्यूट में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है बच्चों, ये फार्मूला जो हमने पहले सीखा था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय रीडिंग डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज कितनी है बच्चों 0.4 है, मल्टीप्लाई बाय रीडिंग किसकी, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम की रीडिंग आएगी। तो वॉल्यूम की रीडिंग कितनी है बच्चों 47.7 है, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो इसको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बच्चों ये क्या है, ये हमारी अनसर्टेनिटी है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 0.6। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया और वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी हमने फाइंड कर लिया। बच्चों इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 4 है और रूल नंबर 4 हमारा है एवरेज वैल्यू के साथ। जब हम चीजों की एवरेज फाइंड करते हैं, जैसा कि आप जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर करते हैं, आप 3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं फिर एंड पे उन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करते हैं। तो ये आपने क्या किया, ये आप उसकी एवरेज लेते हैं या इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज हैं जिनके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है और हमने उन वैल्यूज की एवरेज फाइंड करनी है, तो उस एवरेज का जो आंसर आएगा उसमें भी अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। अब उस एवरेज में कितनी अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे फाइंड करनी है वो हमने सीखना है। तो जो इसका हमारे पास रूल है 3 पॉइंट है बेटा हमारे पास। फाइंड एवरेज वैल्यू, सबसे पहले हमें जो उसने वैल्यूज दी हैं 4 है 5 है 6 है, पहले उनकी एवरेज फाइंड कर लें। सेकंड क्या करें, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू। डेविएशन बच्चों क्या होती है, डिफरेंस को कहते हैं डेविएशन। एवरेज फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया हमने देखना है उस आंसर का सारी वैल्यूज के साथ कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। एवरेज का जो आंसर आएगा उस आंसर का सारी वैल्यूज के साथ डिफरेंस फाइंड कर लेना है और उस डिफरेंस को हमने नोट कर लेना है। लास्ट पॉइंट है फाइंड मीन ऑफ ऑल डेविएशन। अब जो डिफरेंस करके हमारे पास वैल्यूज आई उन तमाम वैल्यूज की एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको
एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यूज है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, फाइंड एवरेज। इन तमाम को प्लस किया, 6 पे डिवाइड किया, इन सब की हमने एवरेज फाइंड की, यानी हमने इसका मीन फाइंड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, फाइंड डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू। अब इस आंसर की हर वैल्यू के साथ डेविएशन यानी हर वैल्यू के साथ डिफरेंस निकालना है। इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 0.01 है। इसका इसके साथ डिफरेंस भी 0.01 है। इसका इसके साथ 0.02 है। सबके साथ डिफरेंस निकाल लिया, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया, डेविएशन आ गई हमारी। अब एंड पे क्या करना है, फाइंड मीन ऑफ ऑल डेविएशन। तमाम डेविएशन की मीन वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सबको ऐड किया, 6 पे डिवाइड किया, तो ये इसका आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर। ये हमारी अनसर्टेनिटी है, ये हमारा आंसर है मीन वैल्यू का, ये हमारी अनसर्टेनिटी है। तो कैसे लिखेंगे फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर 1.21 प्लस माइनस, और प्लस माइनस के बाद हम लिखते हैं अनसर्टेनिटी, और वो कितनी है 0.01। ये बच्चों हमारी आ गई मीन वैल्यू की अनसर्टेनिटी। तो इसके बाद लास्ट रूल है हमारे पास, आखिरी इसका रूल है असेसमेंट का, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, जैसा कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है, हम उसकी 1 वाइब्रेशन का टाइम, 100 वाइब्रेशन का टाइम, 50 वाइब्रेशन का टाइम फाइंड करते हैं, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो उसमें जो अनसर्टेनिटी है, फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी कितनी होगी, वो हमने फाइंड करना है। तो बेटा टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास रूल क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्विंग। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन है, टोटल नंबर ऑफ स्विंग है, यानी अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, जब सिंपल पेंडुलम यहां से मूव करके यहां पे आता है, ये अपनी एक वाइब्रेशन पूरी करता है, तो इस एक वाइब्रेशन के टाइम को हम कहते हैं 1 टाइम पीरियड। तो अगर इसने 10 मरतबा वाइब्रेट किया है, तो इसकी स्विंग कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। या नंबर ऑफ वाइब्रेशन कह लें या नंबर ऑफ स्विंग कह लें। तो जब हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो क्योंकि हम इसका टाइम स्टॉप वॉच से फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करना है, स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन या टोटल नंबर ऑफ स्विंग पे। अब बच्चों हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल से मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें उसने टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशन दिया हुआ, कितना 54.6 सेकंड है। 30 वाइब्रेशन का टाइम है, यानी पेंडुलम ने 30 मरतबा ऐसे वाइब्रेट किया, तो इतना हमारे पास टाइम हमें बताया स्टॉप वॉच ने। तो हमने जो है इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वाइब्रेशन का टाइम। तो अगर 30 वाइब्रेशन का ये टाइम है, तो एक वाइब्रेशन का टाइम क्या होगा, दिस वन डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम को 30 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास टाइम पीरियड यानी एक वाइब्रेशन का टाइम फाइंड हो गया। अब ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इस आंसर में अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है अभी सीखा हमने, कि तो आंसर हम कैसे लिखें, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस के बाद हम लिखते हैं अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी है कितनी, कैसे निकालनी है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 30, यानी टोटल नंबर ऑफ स्विंग या टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और इसके साथ यूनिट आ जाएगा सेकंड। तो बच्चों हमने स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दिया 30 पे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारी टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड होगी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये हमारा आंसर है, ये उसके साथ ही हमारी अनसर्टेनिटी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।